हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आपका स्वागत है हमारी एकेडमी में जिसका नाम है स्कोर अप। सो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी पेपर के लिए जिसमें जर्नल स्टडीज में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आती है। चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, चाहे सीडीएस का हो। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जितने भी इवेंट्स हुए थे 1930 से लेकर 1934 तक, वो सारे इवेंट्स हम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। पूरा इंग्लिश में होगा। ओके, मैं लेमैन लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या हुआ है। आप अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारी कोर्स कवर्ड मिलेगा जीएस का। अगर आप मेरे से कल को बोलोगे कि करंट अफेयर्स भी लाओ तो मैं करंट अफेयर्स की भी सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन मंथली होंगे वो। ओके, मंथली या वीकली होंगे जिससे आपकी हेल्प हो पाए। तो मैं चाहता हूं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करना। ओके, तो हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि ये कौन कौन से पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया यूपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि ये जो टॉपिक होता है ना, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये ना बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है। और जिसमें भी जीएस आती है, तो चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, तो ये पूछे जाते हैं। तो फैक्ट्स भी मैंने कवर करे हैं, साथ में अगर आपको आंसर लिखने का मन है तो आंसर भी आप पूरा स्ट्रक्चर इस यहाँ से लेके लिख सकते हो आंसर। आपसे बस मेरी एक रहेगी रिक्वेस्ट कि जब भी आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो 1930 से लेके 1934 तक, चाहे वो गांधी अर्बन पैक्ट हो या कुछ भी हो, ओके, चाहे इवेंट से रिलेटेड हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या कुछ भी क्वेश्चन हो, अंबेडकर से रिलेटेड, गांधी और अंबेडकर में जो भी इशू हुए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप थोड़ा सा निकालना, अपने आप थोड़ी सी मेहनत करना। वैसे मैंने भी क्वेश्चन वो इंक्लूड करे हैं इसमें वीडियो में, और मैं बाद में चैप्टर खत्म होने के बाद आपके लिए सारे ना टॉपिक वाइज भी करवाऊंगा। तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो ध्यान से जो मैं बोलूं बस आपको उतना सुनना है। और बिल्कुल भी आप, ये जो है ना पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो मैं चाहूंगा आप पहले अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। ओके, तो थोड़ा सा हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ना हुआ क्यों था। ओके, क्या रीजन थे उसके। अगर आपसे रीजन पूछे जाते हैं तो आप इन पॉइंटर को लिख सकते हैं। पहला रीजन क्या था? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में आया था। इसके बारे में हम थोरोली बात करेंगे, लेकिन इस टॉपिक के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हम इंक्लूड करेंगे साइमन कमीशन को। जब ये वाला टॉपिक आएगा साइमन कमीशन का तो पूरी डिटेल आपको ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। ओके, आपको सारी वीडियो ध्यान से देखनी है। तो साइमन कमीशन ना 1927 में आता है। इसमें क्या है, ब्रिटिश ब्रिटिश कमीशन था जिसमें सारे ब्रिटिशर थे और कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसीलिए इंडिया में सबने बाइकआउट करा था इसे। फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट में एक ड्राफ्ट था जिसमें बोला गया था डोमिनियन स्टेटस मांगा गया था। ओके, लेकिन इसे रिजेक्ट कर दिया था मुस्लिम लीग ने और जिन्ना ने। 1928 का इवेंट है। फिर हुआ था 1929 में लाहौर सेशन, जिसमें ना कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज मांगा था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओके, ये डिक्लेयर करा था, इसे अपना गोल बनाया था। फिर आया था जनवरी 26 1930 में। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिज्ञा दिवस कब मनाया गया था, तो ये वाली डेट है। ओके, साथ में ये आप पढ़ सकते हैं, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया। अंडरस्टूड? तो हम, ये सारे इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। अब उसी टाइम पे ना गांधी जी ने ना अपनी 11 डिमांड्स रखी थी। ओके, 11 डिमांड्स रखी थी। किसे रखी थी? वॉइस रॉय एरविन को। ओके, इन्हें डिमांड दी थी कब? फरवरी 1930 में। जितना मैं बोलूं आपको उतना पढ़ना है, ज्यादा अपना दिमाग मत लगाना। ओके, गांधी ने सबमिट करी थी 11 डिमांड वॉइस रॉय अरविंद को। ओके,
तो ये रिजेक्ट हुई थी या सेलेक्ट हुई थी, इसकी बात हम आगे करेंगे पार्ट में। लेकिन पहले मैं आपको डिमांड के बारे में बता देता हूँ जिसकी वजह से ये पूरा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो पहली डिमांड क्या थी कि ना अल्कोहल जो है ना उस पर पूरा प्रतिबंध लगना चाहिए, पूरी तरह से बंद होने चाहिए अल्कोहल। पहली डिमांड ये थी। दूसरी क्या थी कि लैंड रेवेन्यू जो है ना उसे 15% से रिड्यूस करना है, 50% से रिड्यूस करना है। ओके। तीसरी डिमांड क्या थी कि सॉल्ट टैक्स है ना, और जो सॉल्ट की मोनोपोली है ब्रिटिशर की, उसे भी खत्म करना है, ये डिमांड थी। ये ग्रीन क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। साथ में जितना भी मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर होता है उसे रिड्यूस करा जाए। आपकी मिलिट्री है तो हम क्यों पैसे दे रहे हैं, ये हुआ था। सिविल सर्विस की सैलरी है, जितने भी सिविल सर्वेंट की सैलरी है ना उसे रिड्यूस करा जाए, क्योंकि इंडिया पे बहुत लोड पड़ता था इन चीजों का। साथ में जो भी फॉरेन क्लोथ के ऊपर ना टैक्स लगाया जाता है ना उसे हटाया जाए, ये बोला गया था। ओके। मतलब इंट्रोड्यूस करा गया था। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके। उसे प्रोटेक्टिव टैरिफ जो था ना ऑन फॉरेन क्लोथ उसे इंट्रोड्यूस करा जाए, ये बोला गया था। साथ में सेवंथ डिमांड क्या थी कि कोस्टल रिजर्वेशन बिल है उसे पास करा जाए। फिर एट्थ डिमांड क्या थी, रिलीज और पॉलिटिकल प्रिजनर, जितने भी हमारे कैदी हैं जेल में पॉलिटिकली जो अरेस्ट करे गए हैं उन्हें निकाला जाए। पोस्ट एंड टेलीग्राफ को एक्सेप्ट करा जाए इंडियंस के लिए। ओके। चेंज सीआईडी। ओके। सीआईडी को मतलब अप्रूव नहीं होना चाहिए उसे, नहीं तो एबोलिश कर दो, नहीं तो रिफॉर्म कर दो। साथ में आपको अगर बताऊं मैं तो लाइसेंस है ना जितने भी फायर आर्म्स के लिए उसे सेल्फ डिफेंस के लिए इशू करा जाए। मतलब अगर हमें फायर आर्म्स यूज करने हैं तो सेल्फ सेल्फ डिफेंस के लिए हम यूज कर सकते हैं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक चीज याद रखनी है कि ना जो ना ये वाला था तीसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट जब भी आपको पूछा जाए कि दांडी मार्च को ट्रिगर होने का सबसे पहला कारण क्या था, वो था ये वाली डिमांड थी ना जो कि सॉल्ट टैक्स को हटाओ, मिटा दो। उस डिमांड की वजह से दांडी मार्च हुआ था। ओके। ये पूछा जाता है तो आपको ये याद रखना है। मैं एक्चुअली ना आपको बिल्कुल उस बंदे की नजर से पढ़ा रहा हूँ जिसे कुछ नहीं आता अभी। ओके। तो आपको एडवांस चीजें भी मिलेंगी, साथ में हम बिल्कुल नीचे से लेके जाएंगे। जैसे आपको बोला जाता है ना एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना ये मिस आउट होते हैं किसी भी स्टैंडर्ड बुक में। तो ये पूरा एनसीईआरटी पढ़ के ही हमने इंक्लूड करे हैं, तो आप ध्यान से पढ़ो। ये पीडीएफ मोर देन इनफ है अगर आप सही से लेते हो और नॉलेज लेते हो उससे तो। ठीक है। ब्रिटिश का रिस्पॉन्स क्या रहा इन डिमांड के ऊपर कि उन्होंने सारी डिमांड रिजेक्ट कर दी, और उसकी वजह से सीडीएम लॉन्च हुआ। सीडीएम का मतलब क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ मार्च 12 1930 को। ये डेट थोड़ी इंपॉर्टेंट है पीसीएस एग्जाम के लिए या कोई भी जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं उसके लिए। अब हम चलते हैं आगे। ये थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा काला है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है सॉल्ट सत्याग्रह मार्च 12 को स्टार्ट होता है, अप्रैल 6 को ये एंड हो जाता है 1930 में। और इसे ही बोलते हैं डांडी मार्च। डांडी मार्च क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये स्टार्ट होता है साबरमती आश्रम से अहमदाबाद में। ओके। और एंड हो जाता है दांडी में, जो गुजरात की कोस्ट पे है। एक जगह है दांडी जो गुजरात की कोस्ट पे है, इसीलिए इसे दांडी मार्च बोला जाता है। कब स्टार्ट होता है, मार्च 12, एंड कब होता है, अप्रैल 6। ये याद रखना। साथ में डिस्टेंस कभी कभी पूछा जाता है तो 241 माइल्स जो है 388 किलोमीटर टोटल। ड्यूरेशन क्या थी, 24 डेज थी, मार्च 12 से लेके अप्रैल 6 तक। मार्चर्स कौन थे, 78 सेलेक्टेड वॉलेंटियर्स थे, साथ में गांधी जी थे। एक्शन क्या हुआ कि सॉल्ट लॉ को ब्रोक करना था अप्रैल 6 तक। ओके। 1930 तक। साथ में गांधी जी ने इसी लॉ के लिए ना दांडी मार्च जब करा था तो इसके लिए एक स्टेटमेंट बोली थी जो मेंस के लिए आप लिख सकते हो, विद दिस आई एम शेकिंग द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये थोड़ा सा याद रखना, गांधी जी की स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं तो थोड़ा याद रखना। वाई सॉल्ट, सॉल्ट को ही क्यों चुना गया।
अगर आप सॉल्ट की बात करोगे, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको सॉल्ट की नॉलेज होती है। सारे इंडियंस सॉल्ट यूज करते हैं, इसीलिए ये यूनिफाई करेगा पूरे इंडिया को। ओके, सो इसीलिए सॉल्ट यूज हुआ इस मार्च के लिए। साथ में सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स लगाना सबको मतलब कि बेतुका सा लगता था, तो इसीलिए सॉल्ट को इंक्लूड करा गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए, जिससे ना सारे, जैसे कि मैंने आपको बताया, सब यूज कर रहे हैं तो सबके लिए समझना और उस चीज के लिए पार्टिसिपेट करना बेसिक नीड के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ में जो भी गांधी थे, गांधी ने बोला था, ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, साथ में ब्रिटिश कुड नॉट इग्नोर द मास मूवमेंट दैट फॉलोड। ओके, क्योंकि इतनी छोटी सी चीज के लिए जब मास मूवमेंट हो जाएगा तो ब्रिटिश भी डर डर गए थे। सॉल्ट मेकिंग वॉज अ सिंपल सिंबॉलिक एक्ट ऑफ डेफियंस। ओके, सो सॉल्ट मेकिंग जो था ना, एक बहुत सरल चीज थी जिसके ऊपर ना लोगों की प्रतिक्रिया आना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, और वो आई भी, और उसकी वजह से जो ब्रिटिश का एम्पायर था वो पूरा शेक हो गया। तो आप एज इट इज ये जो पॉइंट हैं ये भी लिख सकते हो, तो थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी और ये याद रखना। नहीं तो आप अपने फ्रेम तो करने आते ही है आपको आंसर, तो इससे डैंडी मार्च के ऊपर इतने ही कंटेंट से बहुत अच्छा आंसर लिखा जा सकता है, राइट। अब हम चलते हैं आगे कि स्प्रेड कैसे हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो कैसे स्प्रेड हुआ था, थोड़ा इसके बारे में हम समझते हैं। रीजनल पार्टिसिपेशन, जैसे अब एक गांधी जी ने तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन कोई ना कोई तो लीडर होंगे ना जो इधर उधर लेके गए होंगे पूरे मूवमेंट को अक्रॉस इंडिया, उन्होंने पूरा फैलाया होगा। तो थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं। तमिलनाडु में राजा गोपालचारी ने इसे फैलाया था। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये इनसे रिलेटेड, जैसे पर्सनैलिटी से रिलेटेड ना, ये सारे जो लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, तो आप इन्हें भी पढ़ सकते हो। मैं पहले आपको ऊपर का बता देता हूँ। केरल में के केलप्पन ने फैलाया था। आसाम में किसने, खान अब्दुल गफार खान जी ने फैलाया था। महाराष्ट्र में किसने, विठल दास ठाकरे जी ने फैलाया था। कर्नाटका में गणेश शंकर विद्यार्थी ने फैलाया था। बंगाल में किसने फैलाया था, सूर्य सेन ने। ओके, जिसे जिन्हें मास्टर दा भी बोला जाता था। तो थोड़ा सा अगर ये नीचे आप देखोगे ना, इस पे भी ध्यान रखना। यहाँ पे चित्तागोंग आर्मी रेड हुई है ना, जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी डेट याद रखना। अप्रैल 18 1930 में हुआ था ये वाला इवेंट। साथ में इन्होंने क्या करा था, ये नीचे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इवेंट इनका, इनका भी नीचे लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा याद रखना। फ्रंटियर गांधी, मैं आपको अभी डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आने वाली वीडियो में सब कवर होगा, तो इसलिए आपको पढ़ना है तो आप थोड़ा पढ़ सकते हो। साथ में सीडीएम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए कि ना किस किसने पार्टिसिपेट करा था इन इवेंट में, तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। वुमेन ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करा था, महिलाओं ने इस इवेंट पे। स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करा था। वर्कर्स ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करा था। ट्राइबल्स, ट्राइबल्स कौन, जो भी हमारे ट्राइबल्स थे ना जो जंगलों में रहते हैं, ओके, आदिवासी जिन्हें बोलते हैं, वो सारों ने पार्टिसिपेट करा था। और हमारे जितने भी किसान भाई हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट करा था। साथ में मर्चेंट्स हैं जो भी बिजनेसमैन हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट करा था। और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि कैसे पार्टिसिपेट करा था। इन्होंने कॉलेज छोड़ दिए थे स्टूडेंट ने, ओके। साथ में ये जो इन्होंने फॉरेन क्लॉथ शॉप थी, ओके, उसे छोड़ दिया था। लिकर शॉप थी, जो भी ये काम करते थे, ओके, वो सारा इन्होंने छोड़ दिया था। वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी शोलापुर में, नागपुर टेक्सटाइल मिल में, ओके। लेबर अनरेस्ट हो गया था इसी की वजह से, क्योंकि वर्कर अब काम नहीं कर रहे थे। मर्चेंट ने क्या करा था, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था, और ब्रिटिश के जितने भी टेक्सटाइल थी उन्हें बेचने से मना कर दिया था। प्रेसिडेंट ने लैंड रेवेन्यू देने से मना कर दिया था जितने भी हमारे फार्मर भाई थे यूपी और बिहार में।
नो रेंट कैंपेन से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि वो जब जमींदार की जमीन पे काम करते थे तो रेंट देते थे, लेकिन उन्होंने बोल दिया अब रेंट नहीं देंगे हम। साथ में फॉरेस्ट सत्याग्रह स्टार्ट हो गया। आंध्रा में जितने भी ट्राइबल्स थे ना, उन्होंने विद्रोह कर दिया, और अलोरी सीता रामू राजू थे, वो इसे पूरा वो कर रहे थे, मतलब कि लीड कर रहे थे इस चीज को। तो आपको ये थोड़ा याद रखना है किस किसने पार्टिसिपेट करा। तो हम चलते हैं आगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमारी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी ना, वो एक डिस्कशन हुआ करता था कि कैसे आगे बढ़ना है ब्रिटिशर का। तो ब्रिटिशर ने बोला कि ये थोड़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ना हमारे लिए मुश्किल ना बन जाए, इसीलिए वो इनवाइट करते थे इंडिया से लीडर्स को। 1930 से लेके 1932 तक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें क्या क्या हुआ था थोड़ा हम पढ़ेंगे, और आगे और अच्छी तरह समझा रखा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपको इसे वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1931 तक हुई थी पहली कॉन्फ्रेंस, जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। ओके, क्योंकि बॉयकॉट चल रहा था कांग्रेस का, सीडीएम वाला एक्टिव था। मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा ने और प्रिंसों ने, जो प्रिंसली स्टेट के प्रिंस थे, उन्होंने ये अटेंड करी थी, लेकिन कोई भी सेटलमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उन्होंने ही पार्टिसिपेट नहीं करा, तो कैसे होगा। ओके, दूसरा पूछा जाता है कि ना कौन सी में पार्टिसिपेट करा था। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ना, सितंबर और दिसंबर के बीच में 1931 में, उसमें गांधी गए थे। ओके, सोल रिप्रेजेंटेटिव बन के कांग्रेस के, तो उन्होंने पार्टिसिपेट करा था। ओके, ये नीचे भी आप देख सकते हो कि ना गांधी अरविंद पैक्ट के बाद गांधी ने रिप्रेजेंट करा था कांग्रेस में। तो गांधी अरविंद पैक्ट के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप बस बने रहो। सो अभी पढ़ेंगे हम। नो एग्रीमेंट, कुछ भी एग्रीमेंट नहीं हुआ माइनॉरिटीज के ऊपर, और कम्युनल अवार्ड जो थे ना, वो उसके ऊपर भी मतलब कि बातचीत हुई, लेकिन गांधी जी का कोई भी मत नहीं था इस चीज के ऊपर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कभी भी हमारी कंट्री को डिवाइड करा जाए। फिर उसके बाद जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई नवंबर से लेकर दिसंबर 1932 में, तो फिर से कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि कम्युनल अवार्ड अवार्ड ना दे दी गए थे। ओके, बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट करा, साथ में कोई भी आउटकम नहीं आई, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी दोबारा से नहीं आई। तो आपको ये याद रखना है थोड़ा कि सेकेंड राउंड टेबल में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट करा था, और साथ में गांधी जी जो थे, गांधी जी सोल रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे। अंडरस्टूड? अब हम थोड़ा गांधी अरविंद पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इस पैक्ट में हुआ क्या था। दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है, मार्च 5 1931 को हुआ था। ये नेगोशिएशन था गांधी और वायसरॉय अरविंद के बीच में। ओके, थोड़ी प्रोमिसेस ली गई थी। ओके, ये सब हुआ था इन दोनों के बीच में। तो थोड़ा सा हम बताते हैं कि कांग्रेस को क्या क्या फायदा हुआ और ब्रिटिश को क्या क्या फायदा हुआ इससे। पहला, कांग्रेस ने बोला रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर। ओके, तो वो निकाल दिए गए थे जो 11 डिमांड में बोला गया था, लेकिन जो भी वॉयलेंट थे, ओके, जो भी मार पिटाई करते थे, उन्हें नहीं छोड़ा गया था। जितनी भी प्रॉपर्टी जब्त करी गई थी उसे रिटर्न कर दिया जाएगा। ओके, कांग्रेस को बोला गया था। साथ में जो भी कोस्टल विलेज है ना, जो भी हमारे गांव है तट के पास, कोस्ट के पास, उन्हें ना मैन्युफैक्चर करने का सॉल्ट का परमिट दे दिया जाएगा। साथ में पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप्स। ओके, इसका भी परमिट दिया गया था लिकर शॉप्स का। साथ में कांग्रेस टू अटेंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये बोला गया था, ये मान लिया गया था। ओके, साथ में ब्रिटिश को क्या गेन हुआ? ब्रिटिश को ये गेन हुआ था कि कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। ओके, साथ में कांग्रेस पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो गई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। कांग्रेस जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान में जो भी चीजें लिखी हुई थी, ब्रिटिशर ने लिखी थी, वो उन सारी चीजों में कॉपरेट करने को रेडी हो गए थे। मूवमेंट
टू रिमेन पीसफुल, मतलब कि जो भी हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, उन्होंने बोल दिया था कि उसे रोक के हम पीसफुल तरीके से आपको आपको मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं देंगे, ये सारी चीजें बोली गई। क्रिटिसिज्म क्या हुआ, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु वर नॉट रिलीज्ड, ओके, इन क्योंकि ये वॉयलेंट वाले रिलीज नहीं करे थे तो इन्हें इन लोगों को नहीं करा गया। और मैनी कांग्रेस मेंबर अपोज दिस पैक्ट, और जितने जो कांग्रेस के मेंबर थे उनमें भी आक्रोश था कि ये वाला जो था पैक्ट उन्हें पसंद नहीं आया था। ओके, अब हम थोड़ा आगे देखते हैं कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम्युनल पैक्ट क्या था, ओके, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में समझते हैं। तो 1932 में आप पिवटल मूवमेंट इन रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स, ओके, जो 1932 था बहुत तगड़ा साल था क्योंकि कम्युनल पॉलिटिक्स इंक्रीज हो रही थी, और उसके लिए कम्युनल अवार्ड आए थे अगस्त 16 1932 को। थोड़ा सा डेट याद रखने की कोशिश करना प्लीज। ओके, पीएम राम से मैकडोनाल्ड थे, ओके, उनके बोलने से ये आए थे अवार्ड। इसमें क्या था थोड़ा मैं बताता हूँ कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा डिप्रेस्ड क्लासेस को, जैसे दलित को और शेड्यूल्ड कास्ट को दिया जाएगा। इसके फेवर में कौन थे, अंबेडकर, हमारे जो अंबेडकर थे इसके फेवर में थे, लेकिन गांधी इसके अगेंस्ट में थे। ये फेवर में थे, ये अगेंस्ट में थे। तो इन्हें मिला 71 रिजर्व सीट्स मिलेंगी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, जो भी हमारा प्रोविंसेस थी ना, प्रांत थे, उसमें 71 रिजर्व सीट्स मिलेंगी। गांधी की पोजीशन क्या थी, उन्होंने अपोज करा था। ओके, साथ में हिंदू सोसाइटी को ये डिवाइड करेगा, ये जो अवार्ड है कम्युनल अवार्ड। साथ में यरवदा जेल में वो ना फास्ट अनटू डेथ तक ये चले गए थे। ओके, उन्होंने फास्ट रख लिया था कि मैं कुछ भी खाऊंगा नहीं अगर ये पास हुआ तो। और साथ में हिंदुओं के लिए ना ये एक तरह से सुसाइड है, ये गांधी ने बोला था किस पैक्ट के बारे में, कम्युनल अवार्ड के बारे में बोला था। ओके, अम्बेडकर जो थे उन्होंने सपोर्ट करा था। साथ में इन्होंने बोला कि ना ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देगा, जो भी हमारे पिछड़े लोग हैं उन्हें। ओके, साथ में कम्युनल अवार्ड दलित के इंटरेस्ट में था। और साथ में पूना पैक्ट साइन हुआ अंडर प्रेशर फ्रॉम गांधी फास्ट, जब इन्होंने देखा कि गांधी जी ना यरवड़ा जेल में चले गए हैं फास्ट पे, तो उसके बाद पूना पैक्ट साइन हुआ था। पूना पैक्ट कब साइन हुआ था, वो हुआ था सितंबर 24। देखो कभी ना आपके पास मैच करने के लिए आ जाए ना कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट, हमेशा याद रखना आपको एक ना क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए कि कम्युनल अवार्ड हुआ, उसके बाद ये सारी कंडीशंस हुई, ये दोनों कंडीशंस हुई। उसके बाद क्या हुआ, फिर पूना पैक्ट साइन हुआ सितंबर 24 1932 में। सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे वो अबेंड कर दिए गए। ओके, मतलब कि उन्होंने बोला कि नहीं चाहिए, और रिजर्व सीट दे दी गई, रिजर्व सीट्स दे दी गई। और 71 जो यहाँ पे मिल रही है ना रिजर्व सीट्स, वो ना इंक्रीज करके 148 कर दी गई। समझ गए, मतलब सीट्स रिजर्व कर देंगे उनके लिए, इलेक्टोरेट सेपरेट नहीं देंगे, ये बोला गया पूना पैक्ट में। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। अगर इतना आप समझ नहीं पा रहे हो तो फिर पेपर की प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इतना तो आपको थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा। अचीवमेंट्स क्या हुई और लिमिटेशंस क्या थी सीडीएम, क्योंकि मैं जितना इजी कर पा रहा हूँ ना आपके लिए उतना इजी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अचीवमेंट्स और लिमिटेशन क्या हुई। अचीवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो अपने राइटिंग के लिए। मास पार्टिसिपेशन हुआ विमेन के साथ। ओके, विमेन ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करा। इंडिया इंडिया के लोगों की डिजायर दिखी इंडिपेंडेंस के लिए। ओके, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को इंटरनेशनल अटेंशन मिला। साथ में जितना भी साइकोलॉजिकल फियर था ना ब्रिटिश की तरफ से, मतलब कि हम हमारे लोगों को, वो भी पूरा ब्रेक हुआ। साथ में बहुत ज्यादा डाइवर्स ग्रुप जो अलग अलग कल्चर से आते थे वो सारे यूनाइट हुए। सॉल्ट सॉल्ट सत्याग्रह जो हुआ था उसकी वजह से
ग्लोबल, एक तरह से ग्लोबल इंस्पिरेशन बना और लोगों ने भी वैसा ही सत्याग्रह अदर कंट्री में भी करना स्टार्ट करा। साथ में जो गांधी थे ना वो यूनिवर्सल लीडर बन गए। लिमिटेशन क्या क्या हुई? पूर्ण स्वराज नहीं मिल पाया हमें उस टाइम पे। मुस्लिम पार्टिसिपेशन बहुत कम था। साथ में मूवमेंट सस्पेंड हुआ 2 बार, जिसकी वजह से इम्पैक्ट जो था वो उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। ओके। गांधी और एडविन के बीच में जितना भी पैक्ट हुआ था वो सारा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि सारे समझौते माने गए, तो बीच में थोड़ा सा हुआ। कम्युनल टेंशन, जिन्हें बोला गया कि आपको ना सीट मिलेंगी, फिर उनसे सीट छीन ली जाए और रिजर्व करके दे दी जाए, तो उसकी वजह से जितनी भी हमारी कम्युनिटी थी अलग अलग, उनके बीच में टेंशन बढ़ गया। ओके। साथ में क्लास इंटरेस्ट जो थे हमारे, वो पूरे नहीं हो पाए। जितनी भी क्लासेस के इंटरेस्ट थे वो पूरे नहीं हो पाए। एक दो वर्ग के लोगों के इंटरेस्ट पूरे हुए। साथ में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ना, उसकी वजह से कोई भी फायदा नहीं हुआ। ओके। तो ये सारी बातें हुई सिविल डिसोबीडियंस की। लिमिटेशन और अचीवमेंट्स अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये लिख सकते हो। हिस्टोरिकल इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ना, इसकी वजह से फाउंडेशन रखी गई 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की, जिसकी वजह से आज का जितना भी संविधान है 75% यहाँ से ही लिया गया है। और इसकी वजह से फिर हमें बाद में इंडिपेंडेंस मिला, क्योंकि ये जो था ना ये सॉरी बहुत तगड़ा एक्ट था। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए। चलो रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिया है, तो थोड़ा सा दांडी मार्च कब हुआ था? मार्च 12 से मार्च 6 तक हुआ था 1930 में। थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं तो जल्दी जल्दी चलेंगे। नंबर ऑफ मार्चर्स कितने थे? गांधी थे और 78 वॉलंटियर्स थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंडेड बाय गांधी। ओके। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी गई थी गांधी के द्वारा? तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी सितंबर से दिसंबर 1931 में। कम्युनल अवार्ड किसने दिए थे? पीएम राम से मैकडोना। पीएम कहाँ के हैं ये? ब्रिटिशर के। अगस्त 16 1932 में आए थे ये अवार्ड। फ्रंटियर गांधी किन्हें बोला जाता है? खान अब्दुल गफार खान को बोला जाता है फ्रंटियर गांधी। डिस्टेंस क्या था डांडी मार्च का? 241 माइल, 388 किलोमीटर। ये याद रखनी है चीजें, मैं मजे के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। गांधी की डिमांड क्या थी? 11 डिमांड थी। ओके। जो वाइसराय एडविन को दी गई थी जनवरी का 1930 को। ओके। साथ में गांधी अरविंद पैक्ट की डेट क्या है? वो है मार्च 5 1931, जिसे दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है, ये याद रखना। ओके। साथ में 1931 तो याद होना ही चाहिए आपको, गांधी अरविंद पैक्ट का। और मार्च में हुई थी, ये होली के पास हुई थी, ये याद रखो आप। मार्च में होली आती है ना बहुत बार, तो ये याद रखना, आप कभी नहीं भूलोगे। मैंने जो बोला ना, होली में गांधी अरविंद पैक्ट हुआ था, ये याद रखना तुम। तो मार्च में पहुंच जाओगे। मार्च 5 आ जाएगा इतना तो याद, ठीक है। पूना पैक्ट फिर सितंबर 24 1932 को हुआ था पूना पैक्ट। ओके। यरवडा जेल पुणे में हुआ था, क्योंकि वहां पे ही फास्ट कर रहे थे कौन? गांधी जी। खुदाई खिदमतगार किसे बोला जाता है? ओके। ये कौन थे? सर्वेंट ऑफ गॉड बोलते थे, रेड शर्ट्स ऑफ NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और इन्हें रेड शर्ट्स पता है किससे रिलेटेड है? इनसे, खान अब्दुल गफार खान। तो ये याद रखना थोड़ा। अब थोड़ी हम क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी और एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे ना कि ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये यूपीएससी के लिए। अरे बच्चों, इन्हीं को दो दो स्टेटमेंट, चार चार स्टेटमेंट करके क्वेश्चन बना दिया जाता है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? तो इसीलिए हर क्वेश्चन पता होना चाहिए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। मैचिंग में भी काम आएगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी काम आएगा। ध्यान से बस सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। दांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस?
कौन सी जगह से दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था? कहां से स्टार्ट हुआ था? साबरमती आश्रम से। गांधी अर्बन पैक्ट वॉज साइन इन विच ईयर? कौन से ईयर में गांधी अर्बन पैक्ट को साइन करा गया था? कब करा गया था? 1931। डेट क्या थी? होली के टाइम हुआ था, सोच लो क्या होगी डेट? मार्च 5। अब याद रहेगा? ठीक है। हु लेड द सॉल्ट मार्च इन तमिलनाडु? मैंने पढ़ाया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा गया था? के से केरल, ठीक है, ऐसे याद रखना है। और आर से राजा गोपालचारी तो तमिलनाडु के हैं, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, तो थोड़ा इन्हें याद रखना। कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932 किसने अनाउंस करा था? राम से मैकडोनाल्ड। तो हमेशा याद रखना है। ओके। अब अगर आपको ये नहीं समझ आया कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, उसके लिए मैंने बाइफरकेशन रखा है। आपको समझ आएगा यहाँ से, तो थोड़ा सा पढ़ना। अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन आता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, तो आप इस टेबल के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू बता सकते हो। ओके। तो फीचर क्या था? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1930 से लेकर 31 में हुई थी। ओके। तो कांग्रेस एब्सेंट थे क्योंकि वो बॉयकॉट कर रहे थे, सीडीएम में इन्वॉल्व थे। ओके। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1931 में हुई थी। गांधी ने अटेंड करी थी ये वाली कॉन्फ्रेंस। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1932 में हुई थी। और एब्सेंट थे दोबारा से कांग्रेस वाले, और बॉयकॉट कर रहे थे इसलिए, क्योंकि कम्युनल अवार्ड से निकल चुके थे, और जो गांधी जी थे बहुत ज्यादा निराश थे, और उन्होंने यरवड़ा जेल में फास्ट अनटू डेथ वाला जो था अपना ना पूरा जो भी प्रोग्राम था वो स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से फिर अम्बेडकर आते हैं, और फिर क्या होता है? पूना पैक्ट होता है। यहाँ तक कहानी की तरह याद रखो थोड़ा। डेट्स क्या आती? डेट्स पढ़ सकते हो। नवंबर 1930 से जन 1931 तक फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सितंबर से दिसंबर 1931 में क्या हो रहा है? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके। 1930 में निपट जाएगा ये, देखो नवंबर में हो रही है, थर्ड भी नवंबर दिसंबर 1932 में हो रही है। ओके। तो सितंबर दिसंबर में एक बीच वाली हो रही है, मतलब साल के एंड में ही होती थी, ये याद रखो। ठीक है। फिर उसके बाद कांग्रेस का कोई भी नहीं था इसमें, गांधी जी थे, इनमें कोई भी नहीं था। की इशू क्या था? फेडरल स्ट्रक्चर था। इसमें इसमें क्या था? माइनॉरिटी ऑफ कांग्रेस का थोड़ा सा इशू था। इसमें कम्युनल अवार्ड वाला इशू था। आउटकम क्या हुई इसमें? नो एग्रीमेंट, क्योंकि कांग्रेस ही नहीं आई। कांग्रेस मानी नहीं इसमें, और इसमें भी कांग्रेस नहीं आई, तो मतलब कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, तो उसकी वजह से एग्रीमेंट नहीं होता था। सीडीएम स्टेटस क्या था? इसमें एक्टिव था, इसमें सस्पेंड हो गया था, क्योंकि दोनों में पैक्ट हुआ था गांधी अरविंद पैक्ट में कि आप सस्पेंड करो, हम आपके रिलीज करेंगे। ठीक है। इसमें रीलॉन्च हो गया था, क्योंकि कम्युनल अवार्ड आए थे, तो इसमें रीलॉन्च कर दिया था। तो थोड़ा सा ये सारी बातें याद। अब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं। जो भी लीडर थे सिविल ओबीडियंस मूवमेंट के, ओके, कौन कौन से लीडर थे? तगड़े तगड़े लीडर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। नेशनल लीडर कौन थे? महात्मा गांधी। क्या हुआ था? सीडीएम को इन्होंने लीड करा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। दांडी मार्च इन्होंने करवाया था, दांडी इम्पैक्ट भी इनके ही साथ हुआ था। ओके। गांधी अरविंद पैक्ट, सो सॉरी। कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे प्रेसिडेंट थे। राहुल सेशन 1929 यही थे, उसमें भी प्रेसिडेंट। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन इनके टाइम में लिया गया था। ओके। साथ में ऑर्गेनाइजर कौन थे? सरदार पटेल। क्या हुआ था? बारडोली सत्याग्रह 1928 इनके उसमें हुआ था, और कांग्रेस के ऑर्गेनाइजर थे बहुत तगड़े वाले। साथ में विमेन्स लीडर कौन थी? सरोजनी नायडू। क्या करा था इन्होंने? ओके। जो धरासना सॉल्ट रेड थी ना, गांधी जी के अरेस्ट के बाद, वो इन्होंने ही लीड करी थी। साथ में फर्स्ट विमेन कांग्रेस प्रेसिडेंट थी, ये थोड़ा सा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रंटियर गांधी कौन थे? इसमें आप देख लो, खान अब्दुल गफार खान। ओके। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के ये बोला जाता था। खुदाई खिदमतगार भी, रेड शर्ट्स भी इनसे ही रिलेटेड है, याद रखना। दलित के राइट के लिए कौन लड़ा था? बी आर अम्बेडकर। ओके। डिप्रेस क्लासेस की ये बात करते थे,
पूना पैक्ट इन्होंने करा, गांधी ऑन कम्युनल अवार्ड, ओके, को अपोज करा, गांधी को अपोज करा था कम्युनल अवार्ड के लिए, फेवर में थे ये और गांधी अपोज में थे। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रखना। सूर्य सेन कौन थे? चित्तागोंग आर्मी रेड कब हुई थी? अप्रैल 18 1930। कौन इनसे रिलेटेड थे? सूर्य सेन, इन्हें मास्टर दा भी बोला जाता था, ये याद रखना। साथ में ब्रिटिश वायसरॉय कौन थे इस दौरान 1930 से 1934 के दौरान? कौन थे? लॉर्ड अर्विन। ओके, वायसरॉय थे। गांधी अर्विन पैक्ट, जिसे दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है, उसे नेगोशिएट करा था किसके साथ? गांधी जी के साथ। मार्च 5 को हुआ था, होली के टाइम में, याद रखो इसे। साथ में ये हमारी पूरी वीडियो कंप्लीट हो गई है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में ऐसे ही हम ना तोड़ तोड़ के बहुत बढ़िया तरीके से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप प्लीज ज्वाइन करो। और मैं चाहता हूँ सब सब गवर्नमेंट सर्विसेज में जाएं, ओके, और जो मेहनत करता है वो ही जाता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके, तो ये सारे टेक अवे हैं, ये पूरा मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, तो थोड़ा सा आप पढ़ लेना। जो सीडीएम था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले का ये सबसे बड़ा मास मूवमेंट था। सॉल्ट सत्याग्रह, ओके, की वजह से क्या हुआ कि पूरा इंडिया यूनाइट हो गया। पूना पैक्ट की वजह से क्या हुआ, जितना भी कम्युनल अवार्ड की कंट्रोवर्सी थी वो पूरी रिजॉल्व हो गई। और जो भी हमारे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उससे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा मैं अच्छे। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है आपको ये वाला चैप्टर समझाने की। ऐसे ही हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और ये वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।